शोल्डर डिसलोकेशन हो गया और हमने एमआरआई कराई, उसमें चीजें फटी हुई आ रही है, तो बेटा बार बार में होता रहेगा। समझने की जरूरत है कि आखिर डिसलोकेशन क्यों हुआ है, इसको कैसे ठीक करें, कितने तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, और सिर्फ सर्जरी करने से चीजें ठीक नहीं होती और क्या करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कि आखिर सर्जरी करानी क्यों है। सिर्फ करानी इसलिए क्योंकि हमारा डिसलोकेशन हो गया, हमारी एज 45-50 से कम है और एमआरआई में चीज टूटी भी आ गई है। क्या चीजें टूटी हुई आई है? ये आपकी हाथ की हड्डी है। ये हाथ की हड्डी डिसलोकेट नहीं हो, इसलिए लेब्रम रहता है ये चारों तरफ ग्लिनोइड के ऊपर, है ना। जैसे ये मेरा हाथ की हड्डी है, ये लेब्रम इसको रोक के रखा हुआ है, लेब्रम ने इसको रोक के रखा हुआ है डिसलोकेशन होने के लिए। ये लेब्रम चारों तरफ रहता है मेरे ग्लिनोइड के। जब पहली बार टूटा तो ये लेब्रम फट के नीचे आ गया, तो ये अब टूटा हुआ है तो ये बार बार में डिसलोकेट होता रहेगा। जब डिसलोकेट होता है तो है ना, दो तीन चीजें होती है। जो हाथ जब डिसलोकेट होगा ऐसे करके, सो एक तो ये लेब्रम यहाँ पर था, ये फट गया, दोबारा डिसलोकेट होगा तो अब बोन घिसेगी धीरे धीरे, और दूसरा इस हाथ में जो खड्डा होगा ना वो भी बढ़ेगा। सो अभी आपके एमआरआई में सिर्फ लेब्रम टूटा है, बोनी बैंकार्ट नहीं है, कार्टिलेजिनस बैंकार्ट। दूसरा ये जो खड्डा है हाथ का, इसको बोलते हैं हिलसेक्स। ये भी नॉन एंगेजिंग है, छोटा है, बड़ा नहीं है। जैसे हम बढ़ते रहेंगे बार बार डिसलोकेट होगा और ज्यादा कुछ समय बाद क्या होता है, अपना आप सोच निकलने लग जाता है। तो जो चीज फट गई है उसको चिपका दो वापस, जो ये खड्डा है इसको भर दो। सो अगर मेरे पास सिर्फ कार्टिलेजिनस बैंकार्ट आया और बोनी बैंकार्ट नहीं आया तो हम करते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी दूरबीन से। उसमें क्या होता है कि मैंने दूरबीन की सर्जरी करी, ये फटा हुआ है, इसको वापस चिपकाना है। इसको चिपकाने के लिए दूरबीन की सर्जरी करी और मैंने एंकर डाल दिया। ये एंकर गया और इसमें धागे निकले जो मैंने इसे पिरो लिए। अब एंकर है ना, कई तरह के आते हैं। एक होते हैं नॉटेड एंकर, गांठ बांधने वाले। एंकर लगा, धागा लगाया और यहाँ पे फिर हमने गांठ बांध दी सर्जन ने। अब होता क्या है, इनिशियली गांठ बांधने वाले एंकर आते थे, तो सपोज मैंने सबसे पहले इस एंकर पे गांठ बांधी, उसके बाद जब मैं यहाँ गांठ बांधूंगा ना तो ये हर बार टिश्यू थोड़ा थोड़ा और पास आता रहेगा। यहाँ तो मैंने टाइट बांधी तो टिश्यू थोड़ा पास आया, यहाँ बांधी तो थोड़ा और पास आ गया, तो ये गांठ ढीली रह गई। दूसरा, कई बार ह्यूमन एरर हो सकता है, गांठ टाइट नहीं लगी, गांठ लगाने में दिक्कत हो गई। सो रिजल्ट नॉटेड एंकर के बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि सर्जन सीख जाते हैं ना, फिर हमसे गलतियां नहीं होती इसी सर्जरी करने के बाद। पर आजकल नॉटलेस एंकर भी आ गए जो मैं प्रेफर करता हूँ। मेरे लिए क्यों बेटर है, एक तो 2 छेद में सर्जरी आती है, दूसरा नॉटलेस है, मेरे को गांठ वांठ नहीं लगानी, मेरा भी टाइम बचता है, आपका भी एनेस्थीसिया बचता है, और गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, ज्यादा मजबूती आती है। सो नॉटलेस एंकर 2 तरह के आते हैं, एक आते हैं पुश लॉक, एक आते हैं फाइबर टेक। दोनों ही नॉटलेस हैं, एक में टेप लगता है, एक में फाइबर होता है। तो दोनों ही रखता हूँ मैं अपने पास, पुश लॉक या दोनों में से एक चीज लगा लेते हैं। नॉटलेस का एंकर मतलब अंदर ही गांठ लग जाती है, बाहर गांठ लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये नॉटलेस बेटर क्यों रहता है, सीक्वेंशियल टेंशन हो जाती है, एक टाइट किया, 2 टाइट किया, लगातार टाइट कर सकता हूँ मैं जितनी बार मेरा मन है। तो इससे वापस आ गया हमारा बैंकार्ट टिश्यू। अब ये तो बन गया, इसके बाद है ना मेरे एक खड्डा रह गया यहाँ पे। खड्डे को हम भरते हैं रेम्प्लिसाज से, ये भी करना जरूरी है। इससे भी क्या होता है, रेम्प्लिसाज करने से मेरे फ्यूचर में डिसलोकेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मेरे को अगर फ्यूचर में चाहिए कि बेटर रिजल्ट आए, ये हमारा ह्यूमरस में यहाँ खड्डा रहता है पीछे, इस खड्डे में पीछे मांसपेशी भर देते हैं। इसके अंदर नॉटेड एंकर भी आते हैं, नॉटलेस भी आते हैं। तो ये 2 नॉटलेस एंकर लगाए और इसमें आपस में धागे वगे पिरोए और अपना भी टाइट हो जाता है, ये खड्डा भर गया मांसपेशी से। सो रेम्प्लिसाज प्रोसीजर ये दोनों कर दिया। अब ये दोनों करने के बाद कोई दर्द नहीं होगा, दूरबीन की सर्जरी है, आपका हाथ बंधा रहेगा 3 से 4 सप्ताह तक। उसके बाद पहले दिन से एक्सरसाइज चालू हो जाएगी, उसको जब एक्सरसाइज बढ़ाते रहेंगे। हम आपको हर वीक कॉल करेंगे। इसकी क्यों जरूरत रहती है, क्योंकि सिर्फ यही चीज नहीं है जो डिसलोकेशन बचा रही है, हमारी मांसपेशियां भी तो है। इन सर्जरी करने से मांसपेशियां कमजोर हो गई, अगर मैंने मांसपेशियों को मजबूत नहीं किया वापस, तो सारा स्ट्रेस इस पे पड़ेगा, ये फेल होने के चांसेस रहते हैं। ये जो रिहेबिलिटेशन है ये बहुत कम लोग करवा पाते हैं, बहुत सारे लोग दूर रहते हैं, बाहर फिजियोथेरेपी अच्छे होती नहीं है। स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर का फर्क अलग ही पड़ता है, पर हमें बहुत एडवांस लेवल तक लेकर जाना है रिहेबिलिटेशन, जैसे अमेरिका में जाता है। सपोज कल को मेरे पास पेशेंट आता है जिसका बोनी बैंकार्ट हो गया, ये बोन भी टूट गई है ज्यादा, उस कंडीशन में हम फिर दूसरी सर्जरी करते हैं, तो हमें वहां नहीं पहुंचना है। वो होती है लटारजे। इसमें क्या थोड़ा ये दूरबीन से भी होती है और मिनी ओपन भी होती है, दोनों की रिजल्ट बराबर है। तो उसमें क्या होता है कि हम हड्डी काटते हैं, हमारे ऊपर कोरोकोइड होती है, उसको काटते हैं, उसको शेप करते हैं, और जहाँ वो बोन लॉस हुआ है वहाँ यहाँ पे बोन लॉस हुआ है। अभी मैं क्या दूरबीन से यहाँ सिर्फ लेब्रम बनाऊंगा आपका, अगर ये हड्डी भी टूट जाए तो मुझे हड्डी डालनी पड़ती है, तो हम हड्डी लगा देते हैं। ये मिनी ओपन होता है और आर्थो दोनों होता है, और बोन ब्लॉक प्रोसीजर है, तो मैंने बोन वापस लगा दी। अब बोन वापस लगा दी तो डिसलोकेट तो नहीं होगा, पर इसमें क्या है ना, जैसे ये हाथ में पूरा जा रहा है ना, ये फिर इधर ही रुक जाएगा, बोन ब्लॉक कर देगी, डिसलोकेट नहीं होगा। अगर सपोज फ्यूचर में हमारा कभी डिसलोकेशन हो जाता है इस बैंकार्ट के बाद, तो वापस भी बैंकार्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास
फ्यूचर में हमेशा ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ये जो हड्डी है ना, ये एक बार निकल गई तो वापस तो आएगी नहीं। ये हड्डी इधर आती है तो इसका टेंडन जो दिख रहा है ये काम का है काफी। सो हड्डी टेंडन के साथ आती है, टेंडन भी इसको बचाता है। कल को ये एक बार हो गया और ये फेल हो गया ना, तो फिर यहाँ से हड्डी लानी पड़ती है, वो बिना टेंडन के आती है। तो बिना टेंडन की हड्डी आएगी तो तक ढंग से काम करती नहीं है। सो ये एक प्रोसीजर है जिसको मैं फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखता हूँ। भरोसा नहीं है जी कल को वापस एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उस दिन काम आ जाएगा। तो अभी फर्स्ट सर्जरी तो हमेशा दूरबीन से ही होनी चाहिए।